कहानी की शुरुआत में हमें युद्ध का एक मैदान दिखाया जाता है, जहां पर एक आदमी हाथ में तलवार लिए प्रकट होता है। उसके सामने डेमोन्स की पूरी आर्मी होती है जो कि उस पर हमला करने जाती है। यह देखकर वो शख्स अपनी तलवार की पूरी पावर का इस्तेमाल करके उन सभी डेमोन्स को मार देता है। और तभी कहानी यहाँ से कुछ साल पीछे जाती है, जहां पर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि लकड़ी को रूम के हर तरफ टच करके प्रार्थना कर रहा था। वो गॉड से सब कुछ ठीक रहने की मिन्नत मांग रहा था। वो पूजा कर बाहर जाता है। इसका नाम चेन है, जो कि चीन के छोटे शहर का लड़का है। तभी वहां पर उसके दोस्त आते हैं, जिनमें लड़के का नाम जियाजी है और लड़की का नाम जिगुई है। वो उनसे कहता है, मैं और जिगुई अगले महीने यहाँ से बाहर जा रहे हैं। जिस पर चेन कहता है, संभल कर जाना। चेन उसकी बातों का ध्यान नहीं दे रहा था, इसलिए वो उसे बार बार पत्थर मारकर उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी वो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। इसलिए वो वहां से जाते हुए कहता है, गरीब होना और दूसरों के द्वारा धमकाया जाना, फिर भी विनम्र होना सच में भाग्य ही है। तभी जिगुई उसके पास जाती है और कहती है, चेन, क्या तुम उन पत्थरों को उठाने में मेरी मदद कर सकते हो? जिस पर चेन उसे वो पत्थर उठाकर दे देता है। तभी वहां पर एक लड़की आती है जो कि वहां का मेन गेट खोलने की कोशिश करते हुए कहती है, जियाजी, क्या तुम देख नहीं रहे कि चेन और जिगुई एक दूसरे से फ्लर्टिंग कर रहे हैं? जिस पर जियाजी कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे क्या तुमने देखा था कल रात को चेन और तुम्हारी माँ आपस में लड़ाई कर रहे थे? तभी वहां पर एक छोटा लड़का आता है जो कि उनसे कहता है कि वो जिगुई के साथ यहाँ से भाग सकते हैं। इस पर जिगुई वहां से जाने लगती है, लेकिन जाते हुए वो उनमें से एक पत्थर खाती है, जिसकी वजह से उसकी आंखें चमक उठती हैं, जिससे पता चलता है कि ये एक मैजिकल स्टोन है। वो छोटा बच्चा अब अंदर आता है और खाने के लिए चेन से मछली लेता है। वो चेन से कहता है, मैंने सुना है कि हम सब यहाँ पर विदेशियों की मदद करने के लिए हैं। क्या ड्रैगन किल्न करीब है? मेरी माँ ने मुझे बताया है कि वो सभी गॉड्स हैं और जब हमें उनसे इनाम मिलेगा तो हम अमीर बन जाएंगे। इसके बाद वो बच्चा वहां से चला जाता है और चेन अपने काम में लग जाता है। इसके बाद सीन यहाँ से नगर के पूर्वी द्वार में शिफ्ट होता है, जहां पर एक लड़की उस द्वार को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें किसी तरह का मैजिक किया गया था, जिसकी वजह से वो नहीं खुलता। ये सब पास के घर से एक लड़का और उसका बच्चा भी देख रहे थे। इसके साथ ही दो आदमी भी ये सब देख रहे थे। बूढ़े आदमी का नाम वू है और जवान लड़के का नाम गाओ झेन है। ये सब देखकर चेन वहां के चौकीदार को उठाता है, जिसका नाम झेंग है। झेंग जाकर उस द्वार को खोलता है। जब वो लड़की अंदर जाने लगती है तो झेंग उसे रोकते हुए कहता है, लड़की, क्या तुम नियम भूल गई हो? तुम सब विदेशी यहाँ पर किसी अवसर की तलाश में आए हो। हर एक परिवार ने अंदर जाने से पहले गोल्ड और कॉपर से बने सिक्कों से भरा बैग टैक्स के रूप में दिया है, इसलिए ये तुम्हें भी देना होगा, तभी तुम हमारे इस छोटे से शहर में प्रवेश कर पाओगी। इसके बाद वे सभी झेंग को सिक्कों से भरा बैग देकर अंदर आने लगते हैं। उन सभी को देखकर चेन काफी हैरान होता है और सोचता है कि ये लोग कौन हैं और आखिर यहाँ पर क्या करने आए हैं। उनके साथ बच्चे भी थे जो कि चेन की तरफ इशारा करते हुए अपने दादाजी से कहते हैं, दादाजी वो देखो बंदर। उसके दादा बहुत ही गुस्से से चेन की तरफ देखते हैं। उनके जाने के बाद झेंग चेन से कहता है, तुम्हें पता है उन्होंने तुम्हें मंकी क्यों कहा? असल में वो तुम्हारी सुंदरता की तारीफ कर रहे थे। जिस पर चेन कहता है, मेरा मजाक मत उड़ाओ, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। इसके बाद झेंग चेन को कुछ लेटर डिलीवर करने को देता है, जिसके बाद चेन उन्हें डिलीवर करने चला जाता है। अब कहानी यहाँ से एक बार फिर 3000 साल पहले जाती है, जहां पर एक मैजिकल गॉड फिगर दिखाई देता है, जो कि एक ड्रैगन के रूप में होता है, जिसके सामने तलवार लिए हुए एक आदमी रहता है, जिसने कि उन गॉड की ताकत को हासिल कर लिया था। और ये सब सिर्फ सही रास्ते पर चलकर ही हासिल किया जा सकता है। ये सब गांव वालों को एक आदमी बता रहा था, अगर तुम्हें वो ड्रैगन दिखाई दे तो उस ड्रैगन को अपनी तलवार से तुरंत मार देना, तभी तुम्हें असीम शक्तियां मिलेंगी। और जिस शख्स ने ऐसा किया था वो बहुत ही महान था। काश मैं उस जमाने में पैदा हुआ होता तो उस शख्स को अपनी आंखों से देख पाता। तभी वो लड़का उत्तेजना में पूछता है, हमें बताओ कि वो ड्रैगन आखिर में बचा या नहीं? जिस पर वो बूढ़ा आदमी हंसने लगता है। इधर चेन सभी घरों में जाकर उन लेटर्स को डिलीवर कर देता है। तभी उन्हीं घरों में से एक घर में मौजूद बूढ़ा आदमी कहता है, इस बार पीच के पेड़ में पत्तियां नहीं निकली। अब सीन यहाँ से शहर के स्कूल में शिफ्ट होता है, जहां पर चेन बच्चों को पढ़ते हुए देख रहा था। तभी वहां के मास्टर चेन को देखकर उसके पास जाते हैं। चेन उन्हें लेटर देकर वहां से चला जाता है। अब सीन यहाँ से शहर की मार्केट में शिफ्ट होता है, जहां पर चेन एक मछुआरे के पास एक मछली देखकर कहता है, तुम्हारे पास जो मछली है वो काफी गोल्डन है, क्या तुम इसे मुझे बेचना चाहोगे? लेकिन चेन के पास पैसे काफी कम थे। तभी गाओ झेन आकर उस मछली को काफी पैसे देकर खरीद लेता है। चेन ये देखकर वहां से जाने लगता है।
तभी गाओजेन उसकी तरफ सिक्कों से भरा बैग फेंकता है, जिसे चेन पकड़ लेता है। गाओजेन कहता है, मैं पहले आओ पहले पाओ वाले नियम को मानता हूँ, इसलिए मेरी तरफ से तुम्हें एक छोटी सी भेंट। इस पर चेन उससे कुछ कहने की कोशिश करता है। तभी वो उसकी तरफ काफी गुस्से से देखता है, जिसकी वजह से चेन चुप हो जाता है। गाओजेन वू से कहता है, ग्रैंडपा वो ये फिश तो काफी गोल्डन है। जिस पर वो कहता है, जी मास्टर, ये काफी अच्छा अवसर था। देखिएगा ये मछली बड़ी होकर ड्रैगन में तब्दील हो जाएगी, जिसके बाद आपको असीम शक्तियां प्राप्त होंगी। आपका फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है। चेन जब वापस लौट रहा था तो उसे वहां एक ज्योतिषी मिलता है, जो कि उसे कहता है, बच्चे तुम कहां जा रहे हो? तुम अपना अवसर खो रहे हो। मछली ड्रैगन बनने वाली है। बच्चे तुम एक अवसर खो दिया, इसलिए बच्चे इस येलो पेपर को लेकर जाओ। ये तुम्हारी जिंदगी में गुड लक लेकर आएगा, और देखना फिर तुम्हारी पूरी जिंदगी अच्छे अवसरों से भर जाएगी। अगर तुम मुझे 5 सेंट दोगे तो मैं तुम्हारा भविष्य बता दूंगा। चेन इस पर हैरान होते हुए उससे कहता है, आपको कैसे पता कि मेरे पास 5 सेंट है? ये सुनकर वो ज्योतिषी थोड़ा हंसता है, क्योंकि वो चेन को उल्लू बना रहा था और वो 5 सेंट बस एक तुक्का था। चेन उससे कहता है, मेरे पेरेंट्स के लिए 2 ताबीज लिख दो ताकि वो हमेशा अच्छे रहें। इधर कुएं के पास वो बच्चा उस बूढ़े शख्स को लेकर आता है, जहां पर वो उस बूढ़े आदमी से पूछता है, तुमने कहा था तुम मुझे ड्रैगन फिश दिखाओगे, वो मुझे दिखाओ। तभी वो बूढ़ा आदमी उस बच्चे के पास ड्रैगन फिश देखता है और हैरान होकर उससे पूछता है, बेटा तुम्हें ये फिश कहां से मिली? जिसने तुम्हें ये दिया है, मुझे उसके पास ले जाओ। जिस पर वो बच्चा उस पर बिगड़ते हुए कहता है कि तुम मेरी फिश पर नजर क्यों रख रहे हो? तुम मुझे ड्रैगन फिश दिखाओ। अगर तुमने मुझे उल्लू बनाया ना, तो मैं अपने दोस्त चेन से कहकर तुम्हारी हड्डी पसली तोड़वा दूंगा। चेन का नाम सुनकर वो बूढ़ा आदमी कुछ करता है, जिसकी वजह से उसके हाथ की रेखाएं चमकती हैं, और फिर वो उस बच्चे से कहता है, मैं तुम्हें इस बाउल का रहस्य दिखाता हूँ, लेकिन तुम इसे देखकर डर मत जाना। वो बच्चा देखता है कि उसका पूरा शहर बाढ़ में डूब गया है, जिस वजह से वो डर कर वहां से भाग जाता है। वो आदमी सोचते हुए कहता है, मैं अपने फायदे के लिए चेन को अपना स्टूडेंट बना लूंगा। इधर 2 विदेशी चलते हुए चेन की तरफ जा रहे थे। तभी काई शियानजी कहती है, यंग मास्टर 3000 साल हो गए हैं, क्या आपको लगता है ये शहर अभी भी वैसा है? जिस पर वो आदमी कहता है, देखिए काई, राज कभी जाहिर नहीं किए जाते। हालांकि इस शहर को हजारों साल हो गए हैं, लेकिन होली मैन अभी भी यहाँ पर है। इसलिए तुम और मैं यहाँ पर आए हैं ताकि हम अवसर न खो सकें। इसलिए हमें रूल्स को फॉलो करना है और किसी को भी चोट नहीं पहुंचानी है। लेकिन अगर हमें रास्ते में कुछ अनजान सरप्राइज मिले तो काई तुम मुझे कर्ज कैसे चुकाओगी? इस पर काई शर्माते हुए कहती है, मास्टर जुन, आप ही बताइए, आप कैसे कर्ज चुकता करना चाहेंगे? काई की शरारत भरी आवाज सुनकर झुन शर्मा जाता है। तभी वे चेन को वहां जाता हुआ देखते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। इधर वह बूढ़ा आदमी चेन पर ब्लैक मैजिक करते हुए कहता है, वक्त आ गया है तुम्हारे साथ खेलने का। तभी चेन को कुछ होने लगता है। काई चेन से कहती है, हम दूसरी बार मिल रहे हैं, मुझे तुमसे गू कान और सॉन्ग जिक्सिन के बारे में जानकारी चाहिए। जिस पर चेन कहता है, मैं ड्रैगन किल्न से अप्रेंटिस की तौर पर इस शहर में जल्दी ही शिफ्ट हुआ हूँ, इसलिए आप किसी और से इस बारे में पूछिए, मुझे इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तभी वहां पर एक शख्स आता है और कहता है, मैं सॉन्ग जिक्सिन हूँ, बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम है? जुन कहता है, काई को गू कहान से मिलना है, क्या तुम उससे मिलवा सकते हो? सॉन्ग जिक्सिन कहता है, इसमें मेरा क्या फायदा? तभी जुन उसे एक खजाना देता है, जिसे पकड़ सॉन्ग जिक्सिन खुश हो जाता है। जाते हुए झुन चेन से कहता है, लड़के, भले ही बारिश कितनी ही तेज क्यों ना हो, लेकिन यह घास को बिना जड़ों के गीला नहीं करेगी। तभी काई उसके पास आकर कहती है, तुम्हें पता है उनके कहने का मतलब क्या था? उनके कहने का मतलब था तुमने एक अवसर खो दिया। तभी चेन पर ब्लैक मैजिक का असर होता है और वह काई से कुछ कहने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से काई का ध्यान रोड से हट जाता है और उसका पांव गोबर में चला जाता है, जिस वजह से वहां पर मौजूद लोग काई पर हंसने लगते हैं। इससे काई काफी गुस्सा जाती है और चेन पर हमला करती है, लेकिन फिर बाद में खुद पर काबू कर रुक जाती है और चेन से कहती है, अगर अगली बार तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी झुन आकर उसे कहता है, काई रूल्स को मत भूलो। इसके बाद वे दोनों वहां से जाने लगते हैं। तभी वह बूढ़ा आदमी एक बार फिर चेन पर ब्लैक मैजिक करता है, जिसकी वजह से चेन काई को रोकता है और उससे फ्लर्ट करते हुए कहता है, तुम्हारी आंखें कितनी नशीली हैं। तभी काई को बहुत गुस्सा आता है और वह रूल्स को तोड़ते हुए चेन पर जोरदार वार करती है, जिसकी वजह से कुछ बहुत अजीब होता है और चेन बहुत दूर जाकर गिरता है। तभी एक पत्ती उड़ते हुए उसके पास आती है, जिसमें किसी तरह की पावर्स थीं। चेन उसका रुख बदल देता है और फिर वह पत्ती स्कूल के मास्टर के पास जाती है।
जिसके बाद वे देखते हैं कि पूरा शहर शैतानी शक्तियों से घिरा हुआ है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।